घंटे बजाओगे क्या? बाबा साहब ने तुमको क्या दिया है? कलम दिया है। 1000 तलवारों की ताकत 1 रुपये की पेन में होती है। इसलिए बाबा साहब ने कहा 1000 सर को कुचल दो, 1000 सर को काट दो, जिस तरह मैंने काटा, लेकिन एक बूंद रक्त नहीं गिरा। किसके दम पे? कलम के दम पे। कलम के दम पे काटने की इच्छा रखो, लेकिन कलम के साथ साथ हम बुद्धम शरणम गच्छामि कहेंगे, लेकिन हमारे स्वाभिमान, हमारे संविधान, हमारी बहनों के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया, हम युद्धम शरणम भी कहेंगे। अभी तो हम बुद्धम शरणम बोल रहे हैं, लेकिन जिस दिन हमारे मान सम्मान, स्वाभिमान और हमारे बाबा साहब के संविधान पे किसी ने उंगली उठाया ने, हम उस दिन बुद्धम शरणम छोड़ के युद्धम शरणम, युद्ध के शरण में चले जाएंगे। फिर एक एक को काट के छोड़ेंगे। कोई हाथ उठा के बता दे कौन धरती पे पैदा हो जो मरेगा नहीं। बुद्ध ने कहा करण कुमार अभी आगे चल के समझाएगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है, अभी मैं मर जाऊं कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा है यार? जब हम लोग जय भीम का नारा लगाते हैं ना, कभी कभी भाई तुम्हारी माइक तो साथ दे रही, बाकी कभी ये टूट जाती है। इसको भी इतना डर है जय भीम से, सत्यता बता रहा हूं यार। जय भीम में वो ताकत है ना। हमारी बहन एक छोड़ दो, रोड पे जाए, कभी आपने वो किया, क्या बोलते हैं, सर्च किया, ट्राई करके देखो। इनको बोल दो अकेले चली जाए, एक मोबाइल दे दो, रोड पे सिर्फ बोले चचा जय भीम मैं आ रही हूँ। हाँ मामा जय भीम, हाँ मैं बस मैं आ रही हूँ जय भीम मम्मी। नहीं बाबा सब नहीं कोई बात नहीं, देख लो मन चलो कि अगर पतलूम ना गीली हो जाए तो मेरा नाम बताए, मुझसे काट देना मेरी। यह ताकत अंबेडकर की है। तुम्हारी रक्षा खुद से खुद हो जाएगी, तुम्हारी रक्षा खुद हो जाएगी। हिंदू कोड बिल बनाया उन्होंने, हिंदू कोड बना के पेश किया। जानती हो क्यों? क्योंकि ये लोगों ने अपने सपने मनुस्मृति में लिख दिया था ने, कितना भी शादी कर लो भाई, सीता को राम ने छोड़ दिया, कुछ हुआ? अगर आप राधे, मतलब मैं गलत नहीं बोलूंगा, सही बोलूंगा भाई, क्योंकि मैंने पहले बोला मैं कड़वा बोलता हूं। क्यों सर कड़वा बोल रहा हूं? थोड़े मास्क कर लो सर, क्योंकि ये कोरोना से पहले हम लोग सांस की बीमारी हो जाएंगे। ये WHO ने बताया, मुझे बुरा मत मानो, कोरोना एक बहाना गरीबों को रोना है। गरीब कोरोना से जाएगा हॉस्पिटल तो मर के आएगा, अमीर तो आज रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव कल आ जाएगी नेगेटिव। इस पर मैं विशेष चर्चा नहीं करूंगा, आप खुद ही समझदार है। तो ये चीजों को समझने की जरूरत है। आपने अपने हिंदू कोड बिल जानते हो क्या था? जैसे अगर मैं हूं, ठीक है, मेरी पत्नी कृष्ण की भक्त बन जाए, राइट, अगर मैं दूसरी एक प्रेमिका रख लूं तो बुराई है भाई? क्यों भाई? तुम तो कृष्ण के भक्त हो, कृष्ण ने तो वही किया, राधा उनकी प्रेमिका थी, रुक्मणी उनकी पत्नी, तो वही काम तो मैं कर रहा हूं, गलत क्या है? लेकिन इस जमाने में अगर किसी ने इस गलती को दोहराने का काम किया, उसका स्थान कहां होगा? जेल। ये ताकत संविधान की है। अरे जय भीम वही बोलता जिसके मुंह में जुबान होता है, अंबेडकर के नाम पे तालियां वही बजाता है जिसके बाजुओं में दम होता है। आपको हम लोग क्या बनाना चाहते हैं? आपको वो बनाना चाहते हैं नहीं, वो बनाना चाहते हैं एक शिक्षित संगठित संघर्ष। शिक्षित व्यक्ति कभी अपमान सहता नहीं है, या तो मार खाता या तो वो अपमान नहीं सहता है। हमको वो चाहिए, हमको रामराज नहीं चाहिए, हमको अंबेडकरवाद चाहिए, जिसमें अगर किसी ने अपनी पत्नी को छोड़ा होगा ना, बहुत गांव में ऐसे मामले हैं, हर गांव में मुकदमा होता है, जेल भी जाते हैं, और वो बेटा पैसे भी देते हैं उनका खर्चा, किसके दम पे? अरे उसका राम नकली राम, स्टेज का राम नकली राम, तेरा राम मेरा राम, भारत का राम कांसी राम, एक ही राम कांसी राम। असला राम कांसी राम, असला राम कौन है? कांसी राम। मेरे साथियों इसको माइक पकड़ो, अरे मेरे मुंह की तरफ करो, अरे इधर करो, चलो ऊपर करो, मानवर कांत, और ऊपर करो, अरे छोटे नहीं यार इतना लगाओ ने, मानवर कांसी राम बंद कर दिए। हेलो देखो जी छोड़ दिया, इसे पकड़ो यार, मैंने पहले बोला जय भीम से तार तार टूट जाता भाई। ये कलम है ना, देख रहे हो, इसके ऊपर राज कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये कैफ कर रहा है, जबकि इसकी औकात नहीं है। इसको फेंकने के बाद भी ये चलेगा ना। अगर इसको हम कलम ऐसे भी रखेंगे हमारी इज्जत कम नहीं होगी, क्योंकि पेन है, कैफ नहीं है ना, हमारी इज्जत कम होगी? नहीं होगी, कलम है। अगर इसको मैंने खोस लिया, अगर किसी ने निकाला तब वहीं मेरी थूथू हो जाएगी। इज्जत किसकी हो रही है? पेन या कैफ? और ऊपर करो सर जी, ऊपर करो। किसकी इज्जत हो रही है? पेन की। राज कौन कर रहा है?
इसी को मानवर साहब ऐसे करना चाहते थे। कैसे चाहते थे? इनको ऊपर रखो लेकिन इन पे राज करो, ऊपर रख लो कलम की तरह लेकिन इन पे राज करो। लेकिन हम लोगों ने कलम को ऊपर रखा तो उनको भी अपने ऊपर ही रख लिया, रखा है ना। इसके बाद भी मानवर साहब अगर आप लोगों को समझाते समझाते थक गए तो उन्होंने कहा अगर ऐसे भी नहीं कर सकते हो, ऐसे भी नहीं कर सकते तो ऐसे कर लो, समता मूलक समाज बना दो। इसको भी उसको भी नहीं कर पाए आप लोग। दुख की बात है, अगर अभी नहीं ने तो कभी नहीं। अभी जग जाओ, 1 सीसी कम कर दो। अभियान हम छेड़ेंगे, दारू भगाओ अभियान, और इन महिलाओं के हाथ में होंगे लठ। भाई बुरा मानो, अपने घर रहोगे। बाबा साहब ने लिख दिया, 5वां उनका सील है, सुरा मेरे मध्य पमारे ठाना बे रमणी सिक्का पदन समाधियामी। ऐसी कोई नशीली पदार्थों को मत लो जिससे तुम्हारे दिमाग का बत्ती बंद हो जाए। अगर नहीं मानते हो, स्थिति देख के परिस्थिति बदलना चाहते हो, तो अपने घर में मान सम्मान से गलती करो, कोई जान भी ना पाए। उसके पीने के बहुत, भाई हमारे 80% तो शराबी है भाई, हमारा समाज तो इसी बिकान है। बुरा नहीं देखो, खुली सब तुम समझाने दो। बुरा लग रहा तो मैं माइक छोड़ दूं भाई साहब, बुरा लगा हाथ उठा लो, मैं माइक छोड़ दूं, क्योंकि कड़वी बातें सच्ची लगती है। मैंने पहले बोला अगर स्थिति देख के परिस्थिति बदलना चाहते हो, नहीं छोड़ पाते हो, तो अपने घर में शाम के पी के अपनी बहन को बहन कहना शुरू करो, दूसरे के भी बहन को बहन कहो। ये तुम्हारी क्वालिटी होनी चाहिए, और आदत करो धीरे धीरे। 70 रुपये जो रोज खर्चा करता है ना भाई साहब, गलती से अगर 70 रुपया रोज रखना शुरू कर दे तो उसका बेटा बेटकर तैयार हो जाएगा। लिख के रख लो। जो तुम मंदिर में दान दे के आते हो ना, चुनरी लेते हो, इनको इनकी भाषा में समझा दे। लेट तो नहीं हो रहा भाई साहब? लेट तो हमें हो रहा, तो पानी पिला दो यार। किसी भाई को कष्ट तकलीफ नहीं है, क्योंकि भाई अम्बेडकरवाद बनना सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात है क्या? अरे हमारे दद्दों ने एक ना 56 को मारा था, दौड़ा दौड़ा के भीमा कोरेगांव में, तब जाके स्वाभिमान पाया था। पेशवाओं के छक्के छोड़ गए थे। बाबा साहब ने कहा, ऐ मेरे समाज के नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम गरीब हो, दरिद्रता की जिंदगी जी रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी सारी गुलामियों को, बेड़ियों को काटने का काम जो करके जा रहा हूं, तुम्हारे सारे हक अधिकार, तुमको अमीर बनाने का जो रास्ता देके जा रहा हूं, उसको एक बार पढ़ लेना। वो है तुम्हारी भारतीय संविधान। कितने लोगों ने संविधान को पढ़ा? सच्चे से ईमानदारी से हाथ उठा के दिखाएं। आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है, कितने लोगों को मालूम है? भाई देखो, हाँ नहीं तो बोलो ना, गूंगे मत बनो। अगर बाबा साहब के बच्चे तो बोलो। अब आज से 1 महीने का रिचार्ज बंद कर दो, ठीक है? अपने घर में 300 की एक पुस्तक लाके रख दो, इन बहनों को पढ़ा के देखो। अगर इस शेरनी इनका दुपट्टा कोई पकड़ लेगा तो मेरी मुच्छे काटो, दौड़ा के मारेंगी ये, संविधान में दौड़ा के मारेंगी ये। लेकिन आपने इनको पढ़ा दिया, राम राम जपना पराया माल अपना, वो चला गया। आसाराम जैसे लोगों को आपने बापू मान लिया, माना नहीं? साईं राम को भी मान लिया, साईं राम तेरे हजारों हाथ उसके जाके भरो। ये एक तजाकिस्तान का भगोड़ा था, रेपिस्ट था, और यहाँ पे सरल ले लिया। इसका नाम ईसा था, इसने अपना नाम बदल दिया साईं, ईसाई, मतलब ईसा ईसा साईं साईं कहो, साईं 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 ईसा था, इसने साईं रख दिया, ठीक है? और आसाराम बापू को अगर पहले कुछ बोलते न तो ये भक्त इसी में इतने भक्त निकलते। हमारी बहनें भी कहती बापू मेरा बापू भक्त है, मेरा मेरा भगवान है नहीं? उसने नहीं बुलाया मैं तुम्हारा रेप करूंगा, इन्होंने खुद जाके अपना रेप करवाया। गलत बोल रहा हूं क्या? हमने उनको अपने सर पे चंद गवार, जाहिल जपाट, संत गुरु जो ये नालायक अभी इस समय है, बलात्कारी आसाराम, राम रहीम, साईं राम, ये लोग क्या थे? बलात्कारी थे। क्या थे? बलात्कारी बाबा। लेकिन अब कहां है? अनुप्रीत भी चली गई, उनकी बिटिया भी जेल में है। ये ताकत संविधान की है। आप सोच लो यार, किसके दम पे हमारा देश टिका है।
ये चाहते हैं संविधान को मिटाना, लेकिन हम संविधान को मिटने नहीं देंगे। अरे वैसे इससे मर्द पड़े हैं, इसी से हमारी बहनें पड़ी है ना, जो संविधान पे आंच आएगी ना, उनके घरों को जलाने का काम करेंगी। हमारी आत्मा परमात्मा मानते नहीं है, लेकिन हमारी धड़कन, हमारी सांसें, हमारा जिस्म, हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान उसी संविधान में है। अरे अगर संविधान को अगर गलती से लोगों ने छुआ नहीं, तो हम लोग बार बार कहते हैं भीमा कोरेगांव बना देंगे। इस बात को हम लोग गारंटी के साथ देते हैं। यह संविधान भारत की जान है, मां बहनों की शान है, जिसमें तुमको उसने अधिकार दिया है। अगर तुम्हारा पति अगर गलती से तुमको मारता पीटता है, तो महिला उत्पीड़न का मुकदमा उसके ऊपर लगना चाहिए, लगता भी है। तुमको छोड़ता है तो 354, 398 तमाम धाराओं के तहत वो जेल भी जाता है, और तुमको खर्चा भी देता है लड़ने के लिए मुकदमा स्वतः। यह संविधान की ताकत है। आसाराम राम रहीम आप लोगों को लूटने का काम किया। अगर यही आसाराम बापू का खुलासा नहीं होता ने, तो आप उसको घर में लगा के रखते। अभी कुछ लोग रखे ब्राह्मणों घर में, मैंने देखा है। एक बार हम गए थे तो वहां पे टच भी कर दिए। हम कहे आसाराम बापू ये तो अब तो बलात्कारी बाबा हो गए, अभी हटाएंगे कि समय लगेगा। अभी एक घटना आपको बता दे, एक घटना सुनेंगे आप लोग, सच्ची घटनाओं पे आधारित है। हम इलाहाबाद गए थे, इलाहाबाद से हम आ रहे थे बस से, रोडवेज में बैठे, वहां से रोडवेज से बैठे आजमगढ़ के लिए, ठीक नहीं। तो उसमें एक पंडित जी थे, अपनी भारी बतिया रहे थे। अरे बाप रे बाप, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अपार महिमा उनकी थी। ये घटना बहुत अच्छी बता रहा हूं आपको, मेरे साथ हुई। उन्होंने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम। अब महिलाएं थोड़ा ध्यान देंगी, आपने सदियों से ध्यान ही नहीं दिया, शिव चर्चा पे दिया, निरंकारी चर्चा पे दिया, राम चर्चा पे दिया, इसलिए गुलाम बन गई। यही कारण है ना, जब बाबा साहब बांट रहे थे तो आपने लिया नहीं, तो समझ रहे हैं ना। तो हमने कहा बैठते बैठते हम भी खुरापाती थे, है भी। अब हमको लग रहा था कि कोई इनको अब छेड़े, हम भी थोड़ा सा टाइम भी पास हो जाएगा। उसने बोला पुरुषोत्तम श्री राम। हमने कहा बाबा ये राम कौन था? कह रहे तुमको नहीं मालूम, तुम नाच तो हर हो जाएगा। हमसे नाच तो करवाए आए हैं, हमको बता दो कौन थे। तो कहे अरे नहीं मालूम। के बाबा सही बता रहे हैं, हमको नहीं मालूम है, राम भगवान की कसम हमको नहीं मालूम। अरे मर्यादा थे यार उनके, मतलब का इनकी कहानी थी। तो कहना अरे इस भारत के बहुत बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हमके मर्यादा किसको कहते? कहना अरे भाई जो दूसरों को सम्मान उम्मान देता है, महिलाओं को। हमके ठीक है, हमके लेकिन हम तो एक बार पढ़े, कहीं पढ़े तो है ये नहीं, सर लिखा नहीं गया। मैंने उसको बोला हमने पढ़ा, इससे बड़ा नीच कोई है ये नहीं है। अरे क्या नाम है बाबू? हमके एडवोकेट करण कुमार, यही साहब। कहने वो फिर फर्जी बन गए का? हमके बाबा सिद्ध कर दीजिए तो हम अपनी डिग्री फाड़ देंगे। कहने कहा सिद्ध कर दे? अरे तो हद सर्वनाश हो जाएगा। हमके अरे बाबा बढ़कर मत, अभी आप कहाँ जाएंगे? कहना हम जौनपुर। हमके हम आजमगढ़ तक जाएंगे, थोड़ा हम भी थोड़ा सा टाइम पास कर ले। अरे तो टाइम पास कर, तुम्हारा नाश हो जाएगा बेटा, तुम्हारा नाश हो जाएगा। अरे राम राम, हमके सुनो, वो नीच था, अगर मैं सिद्ध कर दिया तब क्या होगा? कहने हम आपसे नहीं बचे। हमको देखो बाबा, हमको प्रश्न करना है, उत्तर देता, हम तुम्हारा पैर पकड़ के घर चले जाएंगे। और ये 28 साल की उम्र में अभी तक हमने किसी का पैर नहीं रखा, आपका रखना चाहता हूँ, माँ बाप के अलावा, अपने बहुजन के अलावा। कहने कौन हमके चमार है? कहने तब तो हर नाश होगा ना। हमके हाथ नाश करो। सुनते जाओ घटना सच्चाई। फिर लास्ट में अंततः मैंने कहा आप सिद्ध करो। थोड़े समय सीरियसली हुआ, मैंने कहा बाबा आई डोंट नो स्टॉपिस, अब आप सिद्ध करो। उसको साले का अंग्रेजी मालूम था। मैंने कहा सिद्ध कर दो, मैं सिद्ध कर दूंगा नीच था, आप सिद्ध कर दो कि मर्यादा पुरुषोत्तम था। कहना पहले तुम सिद्ध करो। मैंने कहा आपका क्या नाम है? तो कोई तिवारी बताया। हम कहे चलो मान लेते हैं आपका नाम गोबरी तिवारी है। क्या नाम आपका है? मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूं, ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हूं। मैं किसके खिलाफ हूं? ब्राह्मणवाद के। उसके जो पाखंडवाद है, ब्राह्मण से नहीं। मनुस्मृति जब जलाई गई थी, उसमें सबसे पहले आग लगाने वाला ब्राह्मण था, ठीक ना? तो मुझे ब्राह्मण से नहीं नफरत है, ब्राह्मणवाद से बिल्कुल नफरत है। उसको मैं बैठने नहीं देना चाहता जो ब्राह्मणवाद को मानता है। हमने कहा मैं सिद्ध कर देता हूं कितना बड़ा नीच था। अब आप बाबा 2 मिनट समय दो। अब उसकी बीपी बढ़ने लगी, हमके साला मर जाएगा तो हम 302 का मुकदमा लग जाएगा। ठंडा उंडा किया, हमके बिस्वी पाएंगे, बाबा पियो। हमने कहा देखो आपके पिता का नाम अगर गोबरी तिवारी है तो आप कौन बिरादर हो गए बाबा? अरे पंडित हो गए, और कौन बिरादर है? ठीक है बाबा पंडित हो गए। अगर कहीं मेरे बाप का नाम गुरहु राम रखा जाएगा तब? अरे चमार का राम नहीं,
हमने कहा साला चमार जब राम अगर चमार के साथे लगे